आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 3 तारीख का वीडियो है ये। तो अभी भी जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो थोड़ा सा नीचे चल रही है और ये जो ट्रफ है आप देखिए यहीं से जा रही है साउथ ईस्ट राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश और जो झारखंड के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है यहाँ से। तो अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगी। इसकी जो शिफ्टिंग है वो इस तरह से होने वाली है। तो हम देखेंगे कि ये जो बारिश की गतिविधियां भी इसी के साथ साथ शिफ्ट होती है। यूजुअली क्या होता है कि ये इस तरह से जब ऊपर की तरफ आएगी तो यहाँ से आ जाएगी, ये इस तरह से मूव करेगी। तो जो बारिश की गतिविधियां हैं इन इलाकों में बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अब बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो अगर देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए उसी के हिसाब से अगर देखें 3 तारीख को तो बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं देंगी। ये देखिए जो बारिश है ये राजस्थान के कई इलाकों से लेकर के ये पूर्वी राजस्थान से लेकर के ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ तक आपको दिखाई देने वाली है। लेकिन जैसे ही हम एक दिन आगे चलेंगे, 4 तारीख को चलेंगे, तो 4 तारीख में आप देखेंगे कि दिल्ली के दक्षिण में और ये सारे इलाकों में, इन सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये राजस्थान के भी कई इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और अगर 5 तारीख की बात करते हैं तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से एक्टिव हो जाएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, यानी कि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा और पूरब की तरफ आने वाला है। गुजरात में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और 5 तारीख को हम देखेंगे कि उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये सारे इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार ये सारे इलाके थोड़ी बारिश कम देखेंगे। यहाँ पर फिर से लो प्रेशर एरिया ये बन सकता है। तो अब अगर हम एक एक राज्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड हो गया, इसमें हम देखते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख ये जो इलाके हैं और जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं बारामूला, कुपवारा और बदगांव, कुलगांव, राजौरी, रियासी, जम्मू, संबा, उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, कारगिल, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, गंदरबल यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी आपको। लेकिन अभी भी जो शिमला है, कुल्लू, मनाली, मंडी, धर्मशाला ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके, देहरादून और उसके आसपास के इलाके, ऋषिकेश, हरिद्वार यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां, ये माफ कीजिएगा, ये तो मैंने उत्तराखंड का बताया। कांगड़ा और हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला ये इलाके हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश देखेंगे। उसी तरह से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से लेकर के तेरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और नैनीताल, अल्मोड़ा ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश यानी मूसलाधार बारिश उत्तराखंड में भी जारी रहेगी। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ है, बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। और यहाँ पर एक तरह से रेड अलर्ट सिचुएशन या ऑरेंज अलर्ट सिचुएशन आप कह सकते हो बन रही है। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन ये कल से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। 4 और 5 तारीख को बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने वाली है। अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, शहीद भगत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहब, पटियाला और ये साहबजादा अजीत सिंह नगर, फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, मनसा ये सारे इलाके तेज बारिश देखने वाले हैं। 5 तारीख को और ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ जाएगी और 4 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां हम देखेंगे कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेकर के और ये जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जिंद, रोहतक यहाँ तक बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। दिल्ली एनसीआर में भी 4, 5 और 6 तारीख को तेज बारिश की संभावना है, जलभराव हो सकता है और जो ट्रैफिक जाम हो सकता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद, नोएडा ये इलाके भी अच्छी बारिश देख सकते हैं। टेम्परेचर कम होगा, गर्मी से राहत मिलेगी। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल जो पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां लगातार होने वाली हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ से लेकर के ये बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, कानपुर ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अभी बारिश की गतिविधियां आपको जौनपुर, भदोही और प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट वगैरह में भी अच्छी दिखाई देंगी। अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया में भी तेज बारिश रहेगी। लेकिन 5 और 6 तारीख को जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर बारिश की गतिविधि में थोड़ी सी कमी आएगी। तो जो पश्चिमी सिरा है वो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ का ऊपर की तरफ रहेगा, नॉर्थ में रहेगा और पूर्वी सिरा फिर से झारखंड और जो छत्तीसगढ़ और आपका गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में
5-6 तारीख से बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई आपको दी जाएगी। तो अगर हम बिहार की बात करें तो अभी तो फिलहाल बिहार के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं, लेकिन ज्यादा बारिश की गतिविधियां बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बांका, भागलपुर में दिखाई देगी। और चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, औरैया, किशनगंज, दरभंगा और बेगूसराय वगैरह में बारिश कम रहेगी। और 5 तारीख से और ज्यादा बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ थोड़ा साउथ में चली जाएगी। अब अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में मूसलाधार बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है और यहाँ पर जल भराव की स्थिति से कोई छुटकारा नहीं है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसी के आसपास बना रहेगा। पहले वो पूर्व पश्चिम की तरफ जाएगा, लेकिन फिर से वो शिफ्ट होकर के झारखंड के ऊपर आ जाएगा। तो झारखंड में लगातार बारिश रहेगी, ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगातार रहने वाली है। अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अब जो मैंने बनाया था, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो इलाका है, यानी पश्चिमी जैसलमेर में ही बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होंगी। बाकी सारे इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। और अगर हम बात करें तो ये जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये जो इलाका है यहाँ पर भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है अगले 2 दिनों के दौरान। कोटा, मुनी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये इलाके लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। जोधपुर, बीकानेर और जो बाकी इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हैं। चूरू, गंगानगर, बीकानेर में भी और हनुमानगढ़ में भी हल्की बारिश की गतिविधियां 4 और 5 तारीख से शुरू हो सकती है, यानी कि बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थमने वाली नहीं है। सभी जगह पर बारिश है। दतिया, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और ये सीधी, संता, सिंगरौली, पन्ना से लेकर के ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और ये नीमच, मंदसौर, रतलाम, अगर मालवा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, यहाँ पर बारिश होगी। और सबसे ज्यादा बारिश होगी छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, यहाँ पर तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में कोई भी कमी दिखाई नहीं देगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ मूसलाधार बारिश देखेगा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश थोड़ी सी कम रह सकती है। उड़ीसा में कोई भी कमी नहीं आपको दिखाई देने वाली है। जसगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, बारागढ़, सुवर्णपुर, बौद्ध, बालांगीर, नेवापाड़ा, अंगुल, कंधमाल, देखनाल, केजोनगढ़, ये जो इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। कोस्टल और दक्षिणी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है। अब अगर गुजरात की तरफ रुख करें तो गुजरात में फसलों को नुकसान हो रहा है। मूंगफली और सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ है। खेत लबालब भरे हुए हैं, नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ पर बारिश में कमी नहीं आएगी। अगले 1 सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां लगातार सभी जगह पर जारी रहने वाली हैं। और हम कह सकते हैं कि कई इलाके बारिश तेज देखेंगे, यानी कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। 5 और 6 तारीख से थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन जारी रहेगी। अब अगर हम ये महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी। लेकिन अकोला, बुल्डाना, जलगांव, औरंगाबाद, ये संभाजीनगर, जलना, हिंगोली, परभनी, नांदेड़, भीड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, ये जो अहमदनगर, यहाँ पर बारिश कम होगी। कोस्टल एरियाज में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और तेलंगाना में बारिश बहुत हल्की होने वाली है। आंध्र प्रदेश में भी हल्की होने वाली है। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश होगी। इंटीरियर कर्नाटक में कम होगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। तमिलनाडु में हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होगी। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारी बारिश दिखेगा। यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ झारखंड में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 2 दिनों में बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 5 तारीख से बारिश कम हो जाएगी। पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।